नमस्कार, स्वागत है आपका नादिर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की पहली खबर पर। जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे ग्वालियर से। बीजेपी ने बाजी मारी है ग्वालियर में भी। प्रद्युमन सिंह तोमर जीत चुके हैं ग्वालियर की सीट और एक और विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिली है। प्रद्युमन सिंह तोमर बीजेपी से यहां पर थे और इनके सामने सुनील शर्मा उतारे गए थे, नया चेहरा थे कांग्रेस की तरफ से। प्रद्युमन सिंह तोमर ने यहां जीत हासिल की है और एक और नंबर बढ़ गया है। अब 17 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस अभी भी 7 पर बरकरार है। जैसा कि अभी तक चल रही काउंटिंग में स्पष्ट हो गया है, प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर की सीट जीत चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक थे, चौथी बार मैदान में उतरे थे। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता कमल वर्मा जुड़े हुए हैं। कमल, चौथी बार उतरे थे मैदान में और एक बार फिर से जीत गए हैं प्रद्युमन सिंह तोमर। कमल। बिल्कुल अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने शुरू के रुझान जो आना शुरू हुए थे, जिसमें मतलब उनकी मतगणना में उनकी शुरुआती दौर जो बढ़ती हुई नजर आई थी, वही एंड तक जो लास्ट उनके भी लास्ट राउंड था जिसमें उनकी जीत घोषित हुई है, जिसमें जीत घोषित अभी मतगणना के अंदर मतलब बेस्ट बुलेट की रह गई, जो अधिकारी पोस्ट रह गई, अधिकारी पुष्टि करना रह गई है, तो उसके आते ही उनकी जीत घोषित की कर दी गई है। भाई जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे सुनील शर्मा, उनसे 32,263 वोटों से जीते हुए प्रद्युमन सिंह तोमर। वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस बात को लेकर ये भी कहा है कि ये मेरी जीत नहीं, ये जनता की जीत है, विकास की जीत हुई है। वहीं कमलनाथ को लेकर भी कई बातें कही है कि जो कमलनाथ जी ने गद्दारी की थी, इसको लेकर उनको एक सबक दिया है कांग्रेस को। ये कमल, बात करेंगे सुनील शर्मा की। कांग्रेस की तरफ से पहली बार उतारे गए थे, नए उम्मीदवार थे, लेकिन अच्छी खासी वोटिंग उनको भी मिली है। भले जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अच्छी खासी मतदान मिला है उनको। क्या कारण लगता है इसके पीछे? हालांकि हार गए चुनाव, पर नए चेहरे के तौर पर भी अच्छे खासे वोट मिले हैं उन्हें। बिल्कुल अभिषेक, ये माना जा सकता है क्योंकि सुनील शर्मा है जो कि पहली बार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने उनका कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जनता के बीच मैन मिलाव नहीं हो पाया हो, शायद जनता के बीच जगह दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया हो। वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर की बात करें, जो कि कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी शुरू से ही वो जनता के बीच में रहे हैं। कहीं सफाई की बात करें तो सफाई में कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी धरने पे बैठ जाते हैं, नालों में उतर जाते हैं सफाई करने के लिए। यही कारण रहा हो शायद बीजेपी में जो प्रद्युमन सिंह तोमर है उनको जीत हासिल हुई है और सुनील शर्मा जी इतने जनता के बीच नहीं जा पाए और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो शायद ये भी माना जाता है क्योंकि कांग्रेस के ने उनको उतारा, उनके जनता के सामने एक नया चेहरा है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ही प्रत्याशी थे, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों ही के कार्यकाल एक साथ शुरू हुआ था। बस बात यह है कि उनको सुनील शर्मा जी को कोई मौका नहीं मिला और प्रद्युमन सिंह तोमर इस बार 4 बार विधानसभा सीटों चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। जी, सुनील शर्मा के लिए ये नया अनुभव रहेगा। खैर, चुनाव जरूर हारे, लेकिन एक अनुभव जो है अब उनको मिला है। अगर बात करें प्रद्युमन सिंह तोमर की, तो जनता के बीच क्या लगता है, क्या कारण रहा कि उनकी पैर बैठी? क्योंकि अच्छे खासे जो अंतर है उससे वो जीते हैं और काफी लंबे समय से चुनावी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं राजनीति में और 4 बार अब तक चुनाव लड़ चुके हैं। क्या कारण रखता है इसके पीछे जनता ने उनको चुना? बिल्कुल, मैं बताऊं अभिषेक कि इस बात को नहीं मान सकते कि कोई कारण रहा, क्योंकि कांग्रेस द्वारा कोई गद्दार वगैरह उनके नारे वगैरह लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा था कि विकास की बात करें तो विकास की बात करने को लेकर कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार से उनके द्वारा कोई उनके उसमें ध्यान में नहीं दिया जा रहा था, कहीं विकास नहीं हो रहा था। वहीं सड़क की बात करें और पानी की बात करें, नाले सीवर की बात करें, तो प्रद्युमन सिंह तोमर की एक बात जनता के बीच हमेशा जाती है कि वह जनता के लिए सड़क पर उतर आते हैं। इसको लेकर यही माना जा सकता है कि ना प्रद्युमन सिंह तोमर को इसी के जनता का मत के रूप में उनको एक आशीर्वाद मिला है। वहीं सुनील शर्मा जी की बात करें तो सुनील शर्मा जी शुरू से कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के बीच कम रहे हैं, जिसके लिए यही कारण उनकी हार भी मानी जा सकती है। शुक्रिया कमल। तो प्रद्युमन सिंह तोमर जीत चुके हैं ग्वालियर से
अभी तक के जो राउंड के नतीजे निकलकर सामने, आधिकारिक घोषणा भले ही नहीं हुई हो लेकिन जीत चुके हैं। सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की अगली खबर पर। जानकारी सामने आ रही है भिंड से। मेगांव में बीजेपी के ओपीएस भदौरिया आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 21वें राउंड में भदौरिया 5235 वोट से आगे है। कांग्रेस के हेमंत कटारे से आगे चल रहे हैं भदौरिया। अभी तक जो राउंड निकलकर सामने आया उसमें 5000 वोटों से भी ज्यादा से आगे चल रहे हैं ओपीएस भदौरिया। तीसरा चुनाव है ये उनका, उनके सामने उतरे हेमंत कटारे। दो 2018 में चुनाव हारे थे और इस सीट पर कांग्रेस से चौधरी राकेश सिंह को लेकर भी जो है अटकलें चल रही थी। हालांकि कांग्रेस ने हेमंत कटारे पर विश्वास जताया, लेकिन अब कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं नजर आ रही है यहां पर। 21वें राउंड में भदौरिया 5235 वोटों से आगे निकल चुके हैं। बीजेपी एक और जीत की ओर बढ़ती हुई और ऐसा लग रहा है कि मेगांव में बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ संवाददाता जीतू जुड़ चुके हैं। जीतू, मेगांव में जिस तरह के रुझान अब देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मेगांव सीट जीतने जा रही है। जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बता दूं, मेगांव में जो मुकाबला है वो कड़ी टक्कर का है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और यहाँ पे जो बीजेपी है वो कांग्रेस से करीब 6000 से मतों से आगे चल रही है जी। और जो राउंड है, राउंड में 22 राउंड हो चुके हैं। अब कुछ ही शेष राउंड बचे हुए हैं। अब आगे जो गिनती है वो जारी है। जी जी, अगर बात करें इनके सामने उतरे हेमंत कटारे, कितने वोटों का गैप है, कितने मतदान अभी तक उनको मिले हैं और क्या कुछ लगता है कारण रहा इसके पीछे कि जिस तरह से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, अब लगने लगा है कि बीजेपी ये सीट भी जीतने वाली है? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस को ये जो वोट मिले हैं मेगांव विधानसभा में जी, तो कांग्रेस के वोट 48,748 के करीब मत मिले हैं और वहीं बीजेपी के ओपीएस जो प्रत्याशी है उनको 53,983 मत मिले हैं। तो दोनों में जो अंतर है करीब 5 से 6,000 का जो अंतर है और बीजेपी बढ़ोतरी बनाए हुए है। जी जी, तो मेगांव में जिस तरह के आसार बन रहे हैं, अगर बात करें हेमंत कटारे की, इससे पहले भी चुनाव में उतरे थे 2018 में, लेकिन जीत नहीं पाए थे। एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर विश्वास जरूर जताया। क्या कारण लगता है, जनता ने बीजेपी का साथ क्यों दिया? कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ओपीएस भदौरिया की तरफ जाती हुई नजर आई क्षेत्र की जनता? जी बिल्कुल, मेरी अभी ये कुछ देर पहले ही हेमंत कटारे से बातचीत हुई तो जो अंतर था, अंतर सबसे बड़ा जो अंतर उनका कहना था कि अंतर ये जो हुआ है वो जो चुनाव का जो समय था वो कम उन्हें समय प्रचार प्रसार के लिए मिला, साथ ही वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा दूसरे विधानसभा में चुनावी मैदान में उतरी थी। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ओपीएस भदौरिया अभी कैबिनेट में मंत्री भी है, तो क्या उसका भी फायदा मिला है उन्हें चुनावी क्षेत्र में और जनता ने उन पर विश्वास जताया है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो इस अभी शासन में जो मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, इस बात का भी कहीं ना कहीं पार्टी उनको लाभ मिला है। और साथ ही जो मतदाता कहीं ना कहीं 5 साल के लिए शायद ओपीएस भदौरिया पर भी अपना भरोसा जताने की कोशिश कर रहा है। जी शुक्रिया जीतू। तो मेगांव के परिणाम जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। रुझान दिखा रहा है 6000 वोटों से आगे ओपीएस भदौरिया। और अगर बात करें तो हेमंत कटारे 48,000 वोटों के साथ करीब 6000 वोटों से पीछे है और अभी तक करीब 22 राउंड हो चुके हैं और कुछ ही राउंड रह गए हैं। ऐसे में ये बड़ा अंतर जो है क्या आने वाले राउंड में पट पाएगा कि नहीं, ये देखने वाला विषय जरूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी एक और सीट की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और मेगांव पर भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपना परचम लहराएगी और ओपीएस भदौरिया ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
रुझान आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। भाजपा 19 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। वही बात करें कांग्रेस की तो 9 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। बात करें तो 7 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। 2 अभी बचे हुए हैं जिन पर अभी भी काउंटिंग जारी है। डबरा, गोहद, ग्वालियरपुर में भी काउंटिंग चल रही है। 32 राउंड है ग्वालियरपुर में, नतीजे काफी देर से ही आएंगे जाहिर तौर पर। बात करें तो सांवेर में भी काउंटिंग चल रही है। तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू। बात करें बड़ा मल्हारा में भी